हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ उस नबी की बारगाह में, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुज़ूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। फ़िज़ा में उड़ने वाले यूना इतराएँ निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। आप अपने रब के हुक्म से बुलाते हो उसकी बारगाह की तरफ, हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। हजरात, इस आयत करीमा में दो जुज़ पर मुझे तकरीर करनी है, एक अरसलना, दूसरा सिराजम मुनीरा पे। अरसलना का माना क्या आता है? अरसलना बाबे इरसाल से है, इसके माना आते हैं भेजना, और भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। पता चला मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद मक्के की सरजमीन पर हो रही है। इस वक्त उनकी तख्लीक नहीं हो रही है बल्कि भेजा जा रहा है। तख्लीक तो सारी कायनात से पहले हो चुकी है। जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं था, सूरज नहीं था, गर्ज के कायनात का वजूद भी नहीं था, परवरदिगार आलम ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। सिराज के माना क्या आते हैं? सिराज के दो माना आते हैं, एक माना है चराग और दूसरा माना है सूरज। कुरान मेरा फरमाता है, वह जालना सिराजों व हाजा, हमने दहकता हुआ सूरज बनाया। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, सिराज का एक माना चराग भी है, और चराग किसे कहते हैं? चराग उसे कहते हैं जिससे नूर हासिल किया जाए और चराग की रोशनी में कोई कमी ना आए। मिसाल के तौर पे नदराला की सरजमीन पे रहने वालों, एक चराग जला करके आप यहाँ पर रख दो और तमाम बस्ती वालों से कहो कि वो अपने अपने चराग इस चराग से रोशन करके ले जाएं, तो मुझे बताओ क्या चराग की रोशनी में कोई कमी आएगी? क्या चराग की रोशनी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, चराग की रोशनी में कोई कमी नहीं आएगी। परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमाता है, महबूब हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है। और मेरे आका कैसे रोशन चराग हैं? मेरे आका ऐसे रोशन चराग हैं कि आदम इसी नूर से चमके हैं, हजरत नूह इसी नूर से चमके हैं, हजरत शीश इसी नूर से चमके हैं, हजरत इब्राहिम इसी नूर से चमके हैं, हजरत इसहाक इसी नूर से चमके हैं, हजरत इस्माइल इसी नूर से चमके हैं, हजरत मूसा इसी नूर से चमके, हजरत जकरिया इसी नूर से चमके, हजरत यहया इसी नूर से चमके, हजरत ईसा इसी नूर से चमके, अरे सिद्दीक अकबर इसी नूर से चमके हैं, फारूक आजम इसी नूर से चमके हैं, उस्मान गनी इसी नूर से चमके हैं, मौला अली इसी नूर से चमके हैं, इमाम हसन इसी नूर से चमके, इमाम हुसैन इसी नूर से चमके, अरे गौसे आजम इसी से चमके, इमाम आजम इसी से चमके, इमाम शाफई इसी नूर से चमके हैं, इमाम इब्ने अहमद इब्ने हम्बल इसी नूर से चमके हैं, इमाम मालिक इसी नूर से चमके, अरे गरीब नवाज इसी नूर से चमके, जुनैद बगदादी इसी नूर से चमके, और आगे बढ़ो, अरे हुजूर साहिब दावत सुगरा इसी नूर से चमके हैं, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी इसी नूर से चमके हैं, हुजूर सरकार मसौली इसी नूर से चमके हैं, हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी इसी नूर से चमके हैं, सरकार मुफ्ती आजम इसी से चमके, सरकार ताजुश शरिया इसी से चमके, हुजूर वारिस पाक इसी से चमके, हुजूर मदारे पाक
पाक इसी से चमके। जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो बरेली से पुकार के फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत मौलाना फुरकान रजा साहब मंजरी, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस। सुभान हज़रात, यही नूरे मुस्तफ़ा है जिससे सारी कायनात चमक रही है, जिससे सारी कायनात जगमगा रही है। आओ जरा अपने जहन को करीब करिएगा। यही नूरे मुस्तफ़ा जब हजरत अदनान की पेशानी में आता है और हजरत अदनान की पेशानी से होते हुए जब हजरत अब्दे मुनाफ की पेशानी में आता है। अब्दे मुनाफ के 4 बेटे हैं, एक बेटे का नाम नौफल है, एक बेटे का नाम अब्दुल शम्स है, एक बेटे का नाम हाशिम है और एक बेटे का नाम मुत्तलिब है। इन चारों बेटों में 3 बेटों को एक तरफ खड़ा कर दो और हजरत हाशिम को एक तरफ खड़ा कर दो, जिनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, जिनके हुस्न का कोई जवाब नहीं, जिनके जमाले जहां आरा का कोई जवाब नहीं, यही हजरत हाशिम है। आप तिजारत के लिए मुल्के शाम तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में एक बाजार पड़ता है जिसे यसरिब का बाजार कहा जाता है, जिसे आज हम और आप मदीना मुनव्वरा के नाम से याद करते हैं। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि उसका नाम यसरिब था। यसरिब के माना आते हैं बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। हजरत हाशिम जब यसरिब के बाजार से गुजर रहे थे, आपकी नजर पड़ती है बाजार पर, मार्केट पर। आपने क्या देखा कि एक दुकान के अंदर एक बड़ी हसीन और जमील औरत बैठी हुई है, तारीख में जिनका नाम हजरत सलमा मिलता है। आपने अपने निकाह का पैगाम भिजवाया तो हजरत सलमा ने यह कह के इनकार कर दिया कि मैं पहले बेवा हो चुकी हूं, अब मैं दोबारा शादी करना नहीं चाहती। इतना कहा तो हजरत सलमा की सहेलियों ने कहा, ए सलमा तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तूने अपनी पोजीशन का लिहाज नहीं किया। अरे तुझे पता है तेरा रिश्ता किस खानदान से आया है? तेरा रिश्ता कबीले कुरैश से आया है और कबीले कुरैश में जो सबसे ज्यादा हसीन और जमील हैं, जिनके लिए हर कबीले की लड़की चाहती है कि उसका रिश्ता हाशिम के साथ में हो जाए, उनका पैगाम निकाह तेरे लिए आया है। हजरत सलमा राजी हो जाती हैं। हजरत सलमा का जब निकाह हो जाता है, आओ जरा तारीख उठा करके देखो। हजरत हाशिम मुल्क शाम तिजारत के लिए चले जाते हैं, इधर हजरत हाशिम का विसाल हो जाता है, हजरत हाशिम का इंतकाल हो जाता है। वो नूरे मुस्तफ़ा जो हजरत हाशिम की पेशानी में चमक रहा था, अब वही नूरे मुस्तफ़ा हजरत सलमा के शिकम में परवान चल रहा है। अल्लाह अकबर। आओ जरा तारीख उठा करके तो देखो, मक्के की सरजमीन पर रहने वाले हजरत हाशिम मुल्क शाम तिजारत के लिए गए हैं, आपका वही विसाल हो जाता है। अब इधर हजरत सलमा ने एक बच्चे को जन्म दिया था, एक बच्चे की पैदाइश होती है। बच्चे तुम्हारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं, बच्चे हमारे यहाँ पर भी बच्चे पैदा होते हैं। आपने देखा होगा आमतौर पे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके सर के बाल काले हुआ करते हैं, लेकिन आज जो यसरिब में बच्चा पैदा हुआ है उसके सर के बाल काले नहीं हैं बल्कि सर के बाल सफेद हैं। और आप जानते हो सफेद बाल वाले को अरबी में शैबा कहा जाता है, यानी बूढ़ा कहा जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत हाशिम के घर में जो बेटा पैदा हुआ है उनके बाल सफेद हैं, लेकिन खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, हुस्न का कोई जवाब नहीं। यसरिब वालों ने कहा हाजा शैबा, हाजा शैबा, ये तो बूढ़ा पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। उनके सर के बाल सफेद थे, इसलिए उन लोगों ने हाजा शैबा, यही उनका नाम पड़ गया। अब यही हजरत शैबा हैं। आप जरा देखिए तो सही, हजरत शैबा की उम्र जब 7 या 8 साल की होती है, आपने बहुत ऊपर से तारीख लेकर के चल रहा हूं, मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा की सीरत बड़े करीब से आपको दिखाना चाहता हूं। जब हजरत शैबा शिकार के लिए गए तो आपने
जिस शिकार को तीर लगाया, आपका तीर जाकर के निशाने पे लगता है। लोगों ने कहा हमारा तीर खता कर जाता है, तुम्हारा तीर कैसे जाकर के शिकार को लगता है। तब हजरत शैबा ने कहा इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी पेशानी में जो नूरे मुस्तफ़ा चमक रहा है ये उस नूरे मुस्तफ़ा का कमाल है। इधर मक्के में मुत्तलिब को खबर दी जाती है कि तुम्हारे भाई हाशिम का एक बेटा है जो यसरिब में परवान चल रहा है, जाकर के अपने भाई को लेकर के आओ। मुत्तलिब आए और आकर के सलमा से कहा ये मेरा भतीजा है, मैं अपने भतीजे को लेने के लिए आया हूँ। सलमा ने पहले इनकार किया, लेकिन जब ज्यादा इसरार किया गया तो सलमा ने जाने की इजाजत दे दी। अब हजरत शैबा को पीछे बिठा करके मुत्तलिब लेकर के आ रहे हैं। जैसे ही ये बच्चा मक्के की सरहद में दाखिल हुआ है, मक्के वालों ने देख के कहा इतना हसीन बच्चा हमने नहीं देखा, इतना खूबसूरत बच्चा हमने नहीं देखा। अरे ये कौन है, किसको लेकर के आए हैं मुत्तलिब? अल्लाहु अकबर। हजरत हाशिम के शहजादे हैं जिनको तारीख में शैबा कहा जाता है, लेकिन नाम क्या पड़ गया? नाम तो शैबा रखा गया था। लेकिन आओ जरा देखो, जब मुत्तलिब के पास जब पीछे चल बैठे हुए बच्चे के बारे में पता नहीं चला तो मक्के वालों ने खुद ही कहा हाजा अब्दुल मुत्तलिब, हाजा अब्दुल मुत्तलिब। अब्द के माना गुलाम के आते हैं और मुत्तलिब उनका नाम था। कहा ये तो मुत्तलिब का गुलाम लग रहा है, ये मुत्तलिब किसी को गुलाम बना के लाए हैं। उसी दिन से उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। शैबा नाम याद नहीं रहा लोगों को, अब्दुल मुत्तलिब लोगों की जुबान पे रट गया है और अब्दुल मुत्तलिब सारी दुनिया जानती है। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा के दादा हैं, मेरे आका के दादा हैं। आओ जरा देखो, यही हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। जब जमजम का कुआं खोद रहे थे तो दूसरे कबीले के लोगों ने आके कहा हम कुआं खोदने नहीं देंगे। आपने पीछे मुड़कर देखा तो आपका एक बेटा खड़ा हुआ था। आपने दुआ की मौला अगर तू मुझे 10 बेटे देगा तो एक बेटे को तेरी राह में कुर्बान करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने 10 नहीं 11 बेटे अता फरमाए। अल्लाह अकबर। 11 बेटे हसीनो जमील और खूबसूरत और बेहतरीन जवान। आप जरा देखो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से ख्वाब में कहा गया कि अपनी वसीयत को, अपनी मन्नत को पूरा करो। आप उठे और अपने बेटों से कहा बेटो मैंने मन्नत मानी थी कि अल्लाह ताला मुझे 11 बेटे देगा, 10 बेटे देगा तो मैं एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों ने कहा हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हजरत मेरे आका के दादा ने कहा मैं कुरान अंदाजी करूंगा। पर्चियां डाली गई तो नाम हजरत अब्दुल्ला का निकला। कुरान अंदाजी में नाम हजरत अब्दुल्ला का निकलता है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला राजी हो जाते हैं। कबीले के लोग आ गए, बोले क्या करने जा रहे हो सरदार मक्का, क्या करने जा रहे हो अब्दुल मुत्तलिब? अगर तुमने बेटा कुर्बान कर दिया तो फिर ये रस्म पड़ जाएगी, हर बाप को बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। मेरे आका फरमाते अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। एक हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जिनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिना के मैदान में कुर्बान करने के लिए ले गए थे, और दूसरे हैं हजरत अब्दुल्ला जिनको उनके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुर्बान करने के लिए ले गए थे। तब कबीले के लोगों ने कहा यहाँ थोड़ी दूरी पर एक काहिना औरत रहती है, चलो चल करके उस औरत से पूछते हैं, वो औरत जो भी बताएगी उस पे अमल कर लिया जाएगा। आए आकर के दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ी औरत निकल करके आती है, सर पे चादर पड़ी हुई नहीं है, डंडे का सहारा लेकर के आई। उस औरत ने कहा क्या बात है? कहा एक बात पूछने के लिए आए हैं। कहा क्या बात है? कहा कि हमने ऐसी मन्नत मानी है। तो कहा उस औरत ने क्या उस बेटे को दिखा सकते हो? हजरत अब्दुल्ला को सामने किया गया। हजरत अब्दुल्ला सामने आते हैं। जैसे ही काहिना औरत की नजर हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर पड़ती है, अंदर जाती है, चादर ओढ़ कर आती है, सर को छुपा कर आती है और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहती है अब्दुल मुत्तलिब वापस चले जाओ, इस बेटे को घर पर ले जाओ। दुनिया में कोई तलवार ऐसी नहीं बनी है जो अब्दुल्ला की गर्दन काट दे। कहा किस लिए? तो उस काहिना औरत ने कहा था जैसा मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि जो आखिरी पैगंबर इस दुनिया में आएगा उस पैगंबर का नूर अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती करिया, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने औलिया किराम,
हजरत मौलाना फुरकान रजा साहब मंजरी मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। वो हजरत अब्दुल्ला है, दुनिया उसी दिन से दुश्मन हो गई थी यहूद और नसारा की, जिस दिन से उस काहिना औरत ने कहा था कि आखिरी पैगंबर का नूर इनकी पेशानी में जगमगा रहा है। यहूदी दुश्मन हो गए, नसारा दुश्मन हो गए, हजरत अब्दुल्ला के कत्ल के मंसूबे बनाने लगे। अल मुख्तसर ये कि जंगल में 70 यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला को घेरे में ले लिया, नंगी तलवारें उनके हाथ में है। हजरत अब्दुल्ला के ऊपर कत्ल का इरादा करके वार करना चाहते हैं। आपने पूछा मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? बोले कि तुम्हारी पेशानी में आखिरी पैगंबर का नूर जगमगा रहा है, हम चाहते हैं कि वो न तुम रहोगे न वो पैगंबर इस दुनिया में आएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला ने ये सुना और आप मुस्कुराने लगे। तो उन यहूदियों ने कहा मुस्कुराते क्यों हो? कहा तुम लोग अल्लाह से जंग करना चाहते हो, तुम लोग अल्लाह से लड़ना चाहते हो। बोले कैसे? कहा अल्लाह चाहता है उसका महबूब दुनिया में आए और तुम चाहते हो उसका महबूब दुनिया में ना आए। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराए। यहूदियों ने तलवार का वार करना चाहा, वहीं थोड़ी सी दूरी पर पहाड़ी की एक आड़ में एक और शख्सियत थी जिनका नाम तारीख में हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ मिलता है। वो देख रहे थे, उन्होंने सोचा लाओ मैं आवाज लगाऊं ताकि ये यहूदी समझ लें कि मैं अब्दुल्ला के साथ में हूं। वो कहते हैं जैसे ही मैं आवाज देना चाहता था, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो, मेरी आवाज हल्क से ना निकली। वो कहते हैं मैंने सोचा लाओ कोई पत्थर उठा करके फेंक दूं इनकी तरफ ताकि ये यहूदी समझ जाएं कि मैं अब्दुल्ला के साथ में हूं। कहते हैं पत्थर उठाना चाहा तो पत्थर जमीन से चिपक गया। कहते हैं मैंने सोचा लाओ चल के मदद कर दूं, चलना चाहा तो जमीन ने मेरे कदम पकड़ लिए। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर वहाब बिन अब्दे मुनाफ हजरत अब्दुल्ला की मदद कर देते और जब मेरे आका इस दुनिया में आकर के इस्लाम का परचम बुलंद करते तो वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते मोहम्मद अगर मैं ना होता तो तुम्हारे वालिद को यहूदी कत्ल कर देते। इसलिए एहसान जताते। परवरदिगार आलम ने उनका एहसान अपने महबूब के वालिद के ऊपर पड़ने नहीं दिया ताकि दुनिया देख ले जिसे अल्लाह ने अपना हबीब बनाया है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। उसका खुदा उसका सहारा है, वो सारी खुदाई का सहारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वहाब बिन अब्दे मुनाफ क्या देखते हैं कि आसमान से एक जमात उतरती है और जमात ने पलक झपकने से पहले उन 70 यहूदियों को कत्ल कर दिया। अब आए वहाब बिन अब्दे मुनाफ, आए नदराला की सरजमीन पे रहने वालों, अब मेरी गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनिएगा। अब एक पैगाम पहुंचाने जा रहा हूं, दुआ करें कि परवरदिगार सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जब वहाब बिन अब्दे मुनाफ अपने घर पे आते हैं, अपने खानदान वालों को इकट्ठा किया, अपने घर वालों को इकट्ठा किया और कहते हैं ऐ लोगों, मैं चाहता हूं मेरी बेटी आमिना जवान है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला जवान है, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी आमिना का निकाह अब्दुल्ला के साथ में हो जाए। इतना कहना था, कबीले के लोग हंसने लगे, कबीले के लोग मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे पोजीशन का लिहाज नहीं किया, वो सरदार मक्का का बेटा और तुम जरा अपनी तरफ तो देखो, वो सरदार कुरैश, वो खाना काबा के मुतवल्ली का बेटा, वो हजारों बकरियों का मालिक और तुम चंद बकरियों के मालिक, तुम इतने बड़े घर से रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो। तब वहाब बिन अब्दे मुनाफ ने कहा हाँ मैं मानता हूं कि अब्दुल मुत्तलिब के घर से रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ मेरा एक मकसद है कि अब्दुल मुत्तलिब के अमीर बेटे का हाथ मांगने वालों में मुझ गरीब का भी नाम आ जाएगा, इसलिए मैं जाऊंगा उनके दरवाजे पर। घर वाले बोले हम तेरे साथ नहीं जाएंगे, खानदान वाले बोले हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। वहाब बिन अब्दे मुनाफ आ गए, सुबह के वक्त दरवाजा खटखटाया।
खटखटाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खोला, कहा किस लिए आए? कहा कुछ लेने आया हूँ। कहा हम भीख दरवाजे पे बिठा के नहीं देते हैं, हम अंदर बिठा करके देते हैं, आओ अंदर आकर के बैठो। जब वहाब बिन अब्दे मुनाफ अंदर गए, कहा कहो कैसे आना हुआ? कहा कि बस मैं एक बात के लिए आया हूँ, आपके बेटे अब्दुल्ला जवान है और मेरी बेटी भी जवान है, मैं चाहता हूँ कि आपके बेटे का निकाह, आपके बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के साथ में हो जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या पूछा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं, जरा तू अपनी बेटी का नाम तो बता दे। कहा मेरी बेटी का नाम आमिना है। क्या कहा? मेरी बेटी का नाम आमिना है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब माना पे गौर करने लगे। आमिना अमन से बना है, जिसके माना आते हैं चैन देने वाली, जिसके माना आते हैं सुकून देने वाली। नाम पे गौर करने लगे। बेटे का नाम अब्दुल्ला, बहू का नाम आमिना। इनसे जो बेटा दुनिया में आएगा वो दुनिया को चैन देता हुआ आएगा, वो दुनिया को सुकून देता हुआ आएगा, वो दुनिया को आराम पहुंचाता हुआ आएगा। नदराला की सरजमीन पे रहने वालों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से ये नहीं पूछा वहाब बिन अब्दे मुनाफ ने, आपने कहा कि नाम सिर्फ पूछा। और नाम पूछने के बाद में हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे रिश्ता मंजूर है। जब ये रिश्ता तय हो जाता है, देखो रिश्ता तय हो गया, सिर्फ नाम पूछा और माना पे गौर किया, रिश्ता तय हो गया। कभी हमने अपने रिश्तों पे गौर किया? हमारे घरों के रिश्ते कैसे चलते हैं? 2-2 महीने 3-3 महीने तक रिश्ते चलते हैं, 6-6 महीने तक रिश्ते चलते हैं, बाज रिश्ते तो 1-1 साल तक चलते हैं। और हाल क्या है हमारे यहाँ की शादियों का? कभी लड़के की बहन देखने जा रही है, कभी बहनोई देखने जा रहा है, कभी उसका भाई देखने जा रहा है, कभी बहनें देखने जा रही हैं। कोई कहता है अभी फला भाई रह गया है, वो देखेगा, लड़की पास करेगा तभी रिश्ता तय माना जाएगा। कभी दिल पे हाथ रख के सोचा, गरीब आदमी, रक्षा चलाने वाला आदमी, टुक टुक चला करके अपने घर वालों का पेट पालने वाला आदमी, जो 1-6 महीने तक वो बीच वाला, जिसे बिचपई कहा जाता है, कभी लड़की वालों के यहाँ खा रहा है, कभी लड़के वालों के यहाँ जाकर के नाश्ता कर रहा है। जिस गरीब के घर में 3-3 बेटियां, उसे पूरी रात नींद नहीं आती, रातों में उठ करके रोता है, कहां से इतने पैसे इकट्ठे करूं, कहां से इतनी दौलत लाऊं कि अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सकूं। नदराला में रहने वालों, 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। तुम्हें क्या पता? क्या सोशल मीडिया पे गौर नहीं करते? सोशल मीडिया पे आए दिन खबरें आती है, फला मुस्लिम बेटी ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया, फला मुस्लिम बेटी मुर्तद्दा हो गई। क्या इन चीजों पे गौर नहीं करते? सबसे बड़ा नासूर आज जो हमारे मुआशरे में बन गया, वो जहेज की सबसे बड़ी लानत बन गई। अरे गरीब आदमी जहेज मांगे तो समझ में आता है कि उसके घर में है नहीं इसलिए मांग रहा है। अमीरों को क्या पड़ी थी जहेज मांगने की? लेकिन जितनी ज्यादा दौलत उतना ही बड़ा मुंह फैला हुआ है। मेरे बेटे को पड़ोस में कार मिली है तो मेरे बेटे को भी कार चाहिए, वरना हमारी बदनामी हो जाएगी। कभी मंगनी के नाम पे लूटा जा रहा है, कभी दिकनौर के नाम पे लूटा जा रहा है। कभी तुमने अपने मुआशरे पे गौर किया? अरे मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में बड़े से बड़े अमीर को फकीर होते हुए देखा है और गरीब से गरीब इंसान को अमीर होते हुए देखा है। वो जो कभी कारों में फख्र करते थे, आज उनके घरों में साइकिल तक नसीब नहीं है। और वो जो कभी साइकिल पे चलते थे, नंगे पैर चला करते थे, आज कारों में फख्र कर रहे हैं। उस रब की पकड़ से डरना चाहिए। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। कभी गौर किया है तुमने आज हमारे यहाँ के रिश्तों का हाल क्या हो गया? और रिश्ता तय हो भी जाता है, शादी के 6-6 महीने लगा दिए जाते हैं, 1-1 साल लगा दी जाती है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वअनकिहुल अयामा मिनकुम मिनस सालिहीन, तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, चाहे लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी, अगर वो बालिग हो जाए तो उनके निकाह कर दो। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, जो तुम्हारे मातहत हैं, चाहे वो गैर शादीशुदा हो या शादीशुदा हो, शादीशुदा से मतलब ये है कि उनका या तो तलाक हो गया हो, या लड़की बेवा हो गई हो, या लड़के की बीवी का इंतकाल हो गया हो, तो कुरान कहता है चाहे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, जब वो जवान हो तो उनके निकाह कर दो। और जब उनके निकाह कर दोगे, कुरान मेरा फरमाता है, इन अंतुमुल फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फदलिही, अगर वो गरीब भी होंगे तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार
मालदार कर देगा, अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार बना देगा। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह बड़ा परेशान हूँ, तंगी है, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। नबी ने इरशाद फरमाया जाओ निकाह करो, क्योंकि निकाह से घर में बरकत होती है। आज हम क्या बरकत के लिए निकाह कर रहे हैं? आज हम चाहते हैं कि हमारे घर में कोई लड़की आए तो वो ढेर सारा जहेज लेकर के आए। वो बूढ़े बाप जिनके मुंह में दांत नहीं और पेट में आते सलामत नहीं है, वो चीख चीख के कह रहे हैं मेरे बेटे को अपाचे गाड़ी चाहिए, मेरे बेटे को बुलेट का नया मॉडल आया है वो चाहिए। कभी तुमने गौर किया मदीने वाले मुस्तफ़ा क्या उन बेटियों की सिसकियां नहीं सुनते होंगे? नबी क्या उन बेटियों का रोना नहीं सुनते होंगे? जब बिस्तरों पर रात में अपने माँ बाप का कराहना देखती होंगी, जो रात में बिस्तरों पे अपने माँ बाप का रोना देखती होंगी। यही वजह है कि आज 1-2 महीना नहीं गुजरता कि बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। वो जो जहेज के नाम पे मुंह फाड़ फाड़ करके मांग रहे थे, उन्हें गाड़ी पे बैठना तक नसीब नहीं होता, जहेज के एक गिलास में पानी पीना तक नसीब नहीं होता, बेड पे बैठना तक नसीब नहीं होता। तुमने कभी गौर किया है? इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, शरीयत का मसला भी है। जो जहेज होता है उसकी मालकिन लड़की हुआ करती है, जो जहेज मिलता है उसका बाप जो अपनी बेटी को देता है, उसकी मालिक जो रहती है वो लड़की रहती है। उसमें लड़के के घर वालों का कोई दखल नहीं है। अरे हम जिस चीज के मालिक नहीं बन सकते तो हम क्यों उस चीज के लिए अपना मुंह फाड़ फाड़ के कहें कि हमारे बेटे को ये चाहिए? कभी तुम्हें गौर करना है, तुम्हें चाहिए तो अपने बाजुओं की ताकत पे भरोसा करो। एक साहब हमारे पड़ोस में ऐसे थे, बोले मौलाना गाड़ी चाहिए तो मुझे वो चाहिए जो मुझे ससुराल से मिलेगी। मैंने कहा भीख में मांगी हुई गाड़ी चाहिए? परेशान मत हो, तुम मेरे साथ जुमे के दिन चलना, मैं जुमे में ऐसी तकरीर करूंगा लोगों के दिल पिघल जाएंगे, और एक जुमा नहीं 2-3 जुमे में इतना पैसा जमा कर दूंगा कि तुम्हारे लिए स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी। उसने झिड़क के कहा मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है? क्या तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझ रखा है? मैंने कहा अरे नादान, भिखारी उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर दरवाजे दरवाजे मांगे, सिर्फ भिखारी उसे ही नहीं कहते जो झोली डालकर दरवाजा दरवाजा मांगे। अरे भिखारी सिर्फ उसे ही नहीं कहते जो गली गली कूचा कूचा मांगे, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट देकर के ससुराल के दरवाजे पे जाए। भिखारी उसे भी कहते हैं। इतना याद रखो, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। मांगना है तो रब की बारगाह में आओ, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ। इंसान के देने से कभी पूरा नहीं होता है। जब मेरा रब देता है तो नस्लें खाती है, तब भी वो पैसा खत्म नहीं होता है, तब भी वो बरकत खत्म नहीं होती है। इसलिए अपने रब की बारगाह में मांगो, उस रब की बारगाह में मौला रब का दिया हुआ सब कुछ है। मौला एक मेरे बेटे के लिए नेक दुल्हन का इंतजाम फरमा दे। आने वाली दुल्हन के कदम जब तुम्हारे घर में आएंगे, अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाएगा, तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। देखो मदीने वाले मुस्तफा ने क्या फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब इंसान निकाह करता है तो उसके 4 मकसद होते हैं। क्या कितने मकसद होते हैं निकाह करने के? 4 मकसद होते हैं। या तो लड़की का माल देख करके निकाह करता है कि फला खानदान से रिश्ता कर लूं, बहुत दौलत मिलेगी, बहुत जहेज मिलेगा, बहुत सामान मिलेगा। या तो माल देख कर निकाह करता है। वले जमालेहा या लड़की की खूबसूरती को देख करके निकाह करता है। वले हसबेहा या लड़की का खानदान देख करके निकाह करता है कि बड़े दबंग लोग हैं, बड़े पावरफुल लोग हैं, उस खानदान से रिश्ता हो जाएगा तो मेरा भी नाम हो जाएगा। आका फरमाते हैं वले दीनहा या लड़की की दीनदारी को देख करके निकाह करता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की की दौलत को मत देखना, लड़की का खानदान मत देखना, उसका हुस्न और जमाल मत देखना। मेरे आका फरमाते हैं लड़की की दीनदारी को देखना, उसकी परहेजगारी को देखना। क्यों फरमाया मेरे आका ने? इसलिए फरमाया क्योंकि दौलत जमीन के ऊपर काम आती है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है। अरे हुस्न जमाल ये दुनिया की जीनत है, लेकिन दीनदारी एक ऐसी चीज है, दीनदारी जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, उलमा इकराम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही है? नौजवानों को नहीं आ रही, उठ के जा रहे हैं, बैठ जाएं आप जरा थोड़ी सी देर। तो आज हम जिस मुआशरे में सांस ले रहे हैं ना, ये मुआशरा तबाही के उस दहाने पे पहुंच चुका है। आज हमारे दिल से हमदर्दी खत्म हो गई, जो आपसी मोहब्बत थी ना मुसलमानों की, वो खत्म हो गई। आज हम चाहते हैं कि किसी तरीके से इसकी बदनामी हो जाए। आज चाहते हैं कि किसी तरीके से इसकी बदनामी हो। और कैसा माहौल बन गया, 500-500 की बारात लेके जा रहे हैं, 600-600 की बारात। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की शादी में कितने लोग गए? सिर्फ 11 लोग गए। अल्लाहु अकबर। और वो बाराती जो आज हमारे यहाँ शादियों में जा रहे हैं, उनका हाल आपको पता है? वो लड़की वाला जो कहां कहां से इकट्ठा करके ला करके मेहमान नवाजी करता है, और बारातियों के आगे हाथ जोड़ के कहता है कोई कमी हो तो मुझे माफ कर देना, खाने में कोई कमी हो तो माफ कर देना। और ये साहब हैं, खाना खा के दांत अकड़ो करके दूसरी जानिब जाकर के कहते हैं अरे कोरमे में मजा नहीं आया, जर्दे में मेवा कम डाल दी, तंदूर बहुत मोटे लगा दिए, खुद के घर में एक हफ्ता नहीं बनता है चिकन, और वहां जाके सिर्फ लेग पीस चाहिए। वहां डोंगे पे जो भी डोंगा आ रहा है बस लेग पीस चाहिए, दूसरे का हाथ भी नहीं पहुंचने दे रहा है, सिर्फ लेग पीस। और नीचे खाना देखो कितना बर्बाद कर दिया जाता है, आधा खाया आधा नीचे डाला, आधा खाया आधा नीचे डाला। ये आज सबके सामने की बात है। जिसके यहाँ शादी हो देखना कैसा खाने का ढेर लगा हुआ होता है, कहां कहां से वो गरीब इकट्ठा करके लाया। मेरे आका फरमाते खाने में ऐब ना निकालो, अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो मत खाओ, खाने में ऐब ना निकालो। और मेरे आका ने फरमाया किसी मुसलमान का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मौलाना रूम फरमाते अज हजार हा काबा यक दिल बेहतर अस्त, दिल बदस्त आबुर के हज्जे अकबर अस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना ये हज्जे अकबर है, बड़ा वाला हज है। आज हम दिल जोड़ने का सबब नहीं बन रहे, दिल तोड़ने का सबब बन रहे हैं। और नदराला वालों एक पैगाम दे के जा रहा हूं, जब किसी गरीब बेटी की यहाँ शादी में जाओ तो घर से कुछ खा के जाया करो। किसी बेटी के यहाँ शादी में जाओ तो घर से कुछ खा के जाया करो इंशाल्लाह। वो गरीब कहाँ कहाँ से ला करके इकट्ठा करता है, अल्लाह। और ये बाराती जाकर के उसकी गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। ये हाल हो गया आज हमारे मुआशरे का। अरे घर के लोग हो जाते, खानदान के चंद बारुसूख लोग ले लेते और ले जा करके चंद लोगों के साथ जाकर के निकाह करके ले आते, घर पे वलीमा करते, उसमें खिलाते घर वालों को। वो क्या दूसरे के घर पे 500 की बारात लेकर के चढ़ाई कर रहे हैं आज हम। कभी दिल पे आपने हाथ रख के सोचा हमारे आगे भी तो बहनें हैं, बेटियां हैं, कहीं ऐसा हुआ आज जिसकी हम बदनामी का सबब बन रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी बदनामी का सबब बन जाए। इसलिए अपने रब की पकड़ से डरना चाहिए। उसे भी अल्लाह ने पैदा किया है, हमको भी अल्लाह ने पैदा किया है, अमीरों को भी अल्लाह ने पैदा किया है, गरीबों को भी अल्लाह ने पैदा किया है। आज इस जहेज की लानत ने कितने घर तबाह कर दिए। एक आयशा नाम की लड़की ने कैसे वो समंदर में कूद करके जान दी थी, तुमने देखा नहीं था? उसने कहा था मुझे मर्दों की सूरत से नफरत होने लगी है। इस ससुराल वालों के लिए मेरे वालिद कहाँ से उनका पेट भरे, हर हफ्ते आज ये चीज लेकर आ, कल ये चीज लेकर के आ। मैंने ऐसे लोग भी देखे कि बच्चे की पैदाइश हुई तो उस पैदाइश के मौके पे लड़की वालों से बुलेट का मुतालबा कर रहे हैं। बताइए वो जहेज में जिसने बुलेट के पैसे दिए हों, अब बताओ बाद में भी बुलेट कहाँ से ला करके दे। गरीब आदमी, मजदूरी करने वाले आदमी कहाँ से इतना पैसा ला करके रखे? नहीं ला रहा है तो उसकी बेटी को परेशान किया जा रहा है, नहीं ला रहा है तो उसकी बेटी को सताया जा रहा है।
अल्लाह अकबर, उस रब की पकड़ से डरना चाहिए। तुम्हारे आगे भी बेटियां बहनें होंगी, कहीं ऐसा ना हो कि जो आज हम दूसरे की बेटी के साथ सलूक कर रहे हैं, बहन के साथ सलूक कर रहे हैं, कहीं वो सलूक हमारी बेटी और हमारी बहन के साथ में ना हो। इतना याद रखो प्यारे मुसलमानों, एक पैगाम दे करके जा रहा हूं। मदीने वाले मुस्तफा ने इस जहेज की लानत का दरवाजा वहीं पर बंद कर दिया था। आपने देखा नहीं, मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह किसके साथ में किया है? उस शख्सियत के साथ किया जिन्हें दुनिया वाले मौला अली के नाम से जानते हैं। तारीख में सिर्फ एक जोड़ कपड़े थे मौला अली शेर खुदा के पास में, उसमें भी पेबंद लगे हुए, रहने के लिए मकान भी नहीं था मौला अली शेर खुदा का। नबी ने अपनी लाडली बेटी फातिमा का निकाह करके फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, आज मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है? हजरत फातिमा तो जहरा ने रो के कहा, बाबा हमारा महर क्या रखा है? नबी ने फरमाया, बेटी अली गरीब है, महर कहां से देगा? हजरत फातिमा ने कहा, बाबा महर हमें अली से नहीं आपसे चाहिए। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, फातिमा तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मेरी बेटी तूने मुझसे मांगा है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। तब हजरत फातिमा ने कहा था, बाबा अब मैंने आपको रातों में उम्मत के लिए रोते हुए देखा है, इस उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है। मेरे बाबा मुझे सोना नहीं चाहिए, मेरे बाबा मुझे चांदी नहीं चाहिए, मेरे बाबा मुझे सीमो ज़र के खजाने नहीं चाहिए। आप उम्मत के गम में रातों रात रोते हो, बस कयामत के दिन आप जब उम्मत की शफाअत कर रहे हो और जब दुआ कर रहे हो तो फातिमा आमीन कह दे, बस इतनी इजाजत चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, बेटी फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा बाबा के सीने से लगी हुई है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आकर के अर्ज किया, आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब से कह दो बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती। मेरे महबूब से कह दो कि कयामत के दिन महबूब दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, और जन्नत देना परवरदिगार आलम का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। अक्लो शऊरो वती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मौला अली शेर खुदा के साथ जिनका निकाह होता है, नबी ने जब अपनी बेटी को रुखसत किया, आज अगर हर बाप अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त ये नसीहत कर दे जो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को की है, तो आज कोर्ट कचहरियों के झगड़े खत्म हो जाएं। आज जो कोर्ट कचहरियों के झगड़े, जो कोर्ट कचहरियों पे हमारे झगड़े पहुंच गए हैं, वो झगड़े हमारे दरमियान से खत्म हो जाए। वजह क्या है कि आज हमने नबी की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दिया, नबी के बताए तरीके पे हमने चलना छोड़ दिया, नबी के बताए रास्ते पे चलना छोड़ दिया। वो मेरे आका अपनी बेटी को जब रुखसत कर रहे हैं तो देखो क्या नसीहत फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, आज तुम हमारे घर से रुखसत होके जा रही हो, मेरी बेटी मुझसे कयामत में इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर तुझसे राजी हो, तेरा अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फर्मा बरदारी करते रहना। मेरी माँ और बहनों, अगर शौहर जिंदा है तो उनकी कद्र कर लो। शौहर अगर दुनिया से चले गए तो कोई मोहब्बत की निगाह से देखने वाला नहीं होता, कोई मोहब्बत की नजर से देखने वाला नहीं होता। मैंने उस बहनों को भी देखा जिनके शौहर जिंदा हैं, जब वो शौहर के साथ में अपने मायके आती है तो पूरे मायके वाले उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं, और वही शौहर दुनिया से चला जाए तो कोई मोहब्बत की निगाह से चंद दिन देखते, फिर उसके बाद कोई मोहब्बत की निगाह से नहीं देखता। ईद के दिन बेचारी इंतजार करती है, काश मेरे बेटों को कोई नए कपड़े ला करके दे देता, काश मेरे बच्चों के लिए खाने पीने का कोई इंतजाम करके ला देता। जब तक शौहर जिंदा होता है, बाप अपने बेटे बच्चों के लिए जहाँ कहीं से भी कमा के लाए, लेकिन ईद पर नए कपड़े ला कर देता है, उन्हें खाने का सामान भी ला करके देता है। और अगर वही बाप दुनिया से चला जाए, बच्चे यतीम हो जाए, तो
तो उन बच्चों के सर पे कोई दस्ते शफकत रखने वाला नहीं होता। इसलिए मेरी माँ और बहनों एक पैगाम है, अगर शौहर जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो, उनकी खिदमत करके जन्नतियों में अपना नाम लिखा लो। और अगर शौहर दुनिया से चले गए तो कोई मोहब्बत की निगाह से देखने वाला नहीं मिलता। आज जो शौहरों को ताने दिए जाते हैं, पूरे पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, पूरे पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, काम काज नहीं करता, कहाँ से कमा करके नहीं लाता। अल्लाह अकबर, आज वही शौहर दुनिया से चला जाए तो चारपाई जब उस घर से उठ जाए तो घर काटने के लिए दौड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला सबके शौहरों को सलामत रखे। इतना याद रखो प्यारे मुसलमानों, मैं आज एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ। आओ जरा देखो नबी ने ये जहेज की लानत का दरवाजा कैसे बंद किया। जब मौला अली के घर में हजरत फातिमा आई, हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कई कई दिन के फाके करती थी, लेकिन कभी जुबान पे हर्फ शिकायत नहीं लाई कि बाबा कौन से घर में आपने मेरा निकाह कर दिया जहाँ खाने को खाना नहीं मिलता पेट भर के। अल्लाह अकबर, वो हजरत फातिमा तो ज़हरा है। एक दिन मौला अली शेर खुदा ने क्या देखा, हजरत फातिमा तो ज़हरा कुएं से पानी भर के लाती थी, और कुएं वो ऐसे कुएं थे, हमारे यहाँ के तो 25-30 फीट पे पानी निकल आता है, वो अरब का कुआं सैकड़ों फीट नीचे जाकर के पानी निकलता था। और अरब की खुरदरी रस्सी, हजरत फातिमा रस्सी से डोल को खींचती तो हथेलियां जख्म आलूद हो गई।